हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है आपका कि एल्केन क्या है। एल्केन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि एल्केन क्या है। एल्केन के रासायनिक सूत्र तथा संरचना सूत्र को लिखें। एल्केन के रासायनिक सूत्र तथा संरचना सूत्र को लिखें। संरचना सूत्र को लिखें। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन क्या है या किसे कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्केन का रासायनिक सूत्र का रासायनिक सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। CnH2n और प्लस 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, एल्केन के कुछ उदाहरण, एल्केन के कुछ उदाहरण के कुछ उदाहरण। अब एल्केन का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पहला है आपका मीथेन। आपका मीथेन, मीथेन द मीथेन कितना नंबर पर आता है, 1 पे आता है। 1 पे आता है तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n और प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा C की जगह पर 1 रखेंगे, H2 गुना 1 और प्लस 2 यानी C1H2 और प्लस 2 तो हो जाएगा CH4। CH4। अब इसका क्या करेंगे, अब संरचना सूत्र बनाएंगे। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र आपका हो जाएगा C एक तो है और हाइड्रोजन 4 तो है, कार्बन एक तो है तो कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन रहेगा, एक एक हाइड्रोजन रहेगा। तो यही हो गया आपका कितना, CH4। अब आता है नंबर 2 इथेन। इथेन, तो इथेन का भी हम संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे, तब पहले एल्केन का जो सूत्र है CnH2n और प्लस 2 उसमें मान रख देंगे। तो C कितना है, N है 2 और प्लस H 2 गुना 2 और प्लस 2 तो हो जाएगा C2H4 प्लस 2। H4 प्लस 2 बराबर C2H6। C2 और H6 हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र हो जाएगा आपका C2 ठो है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यही है C2 और H6 है आपका। इस तरह इथेन का संरचना सूत्र तैयार हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 है प्रोपेन।
प्रोपेन, प्रोपेन का भी हम क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र निकालेंगे। तो पहले एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और +2, तो CN3 है H 2 गुना 3 और +2, यह हो जाएगा C3H6 +2 यानी कि C3 और H8। अब इसका हम संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे, संरचना सूत्र, अब हम संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे, तो C कितना है, कार्बन कितना है, 3 है, कार्बन है आपका 3, सब सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के चारों तरफ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C3 और H8, यही आपका क्या हो गया, रासायनिक सूत्र तैयार हुआ। अगला है आपका प्रोपेन के बाद आता है आपका ब्यूटेन, नंबर 4 ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का भी हम रासायनिक सूत्र कैसे निकालेंगे, तो एल्केन का जो सूत्र है CnH2n और +2, उसमें मान रख के निकालेंगे। तो आपका C हो जाएगा, इनकी जगह पर 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 और +2, तो हो जाएगा C4H8 +2 यानी कि C4H10। अब संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा, कार्बन क्या गो है, 4 गो है, कार्बन 4 गो है, कार्बन के चारों तरफ आपका हाइड्रोजन होगा, मतलब 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का संरचना सूत्र होगा। अब उसके बाद हम 5 नंबर है आपका, 5 नंबर पेंटेन, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र निकालेंगे। तो वही वाला एल्केन का सूत्र पे रख के CnH2n +2, तो पेंटेन 5 नंबर पे है, तो C5H2 गुना 5 और +2, तो C5H10 और +2, तो हो जाएगा C5H12। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र हो जाएगा, C कितना है 5, कार्बन कितना है 5 है, कार्बन के चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल जहाँ जहाँ है सिंगल बॉन्ड है, वहाँ आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया, तो यही हो गया आपका C2 और C5 और H12। ये पेंटेन का क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र। उसके बाद आपका आ जाता है 6 नंबर पे आता है आपका हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र CnH2n +2, तो CN के जगह पर 6 रखेंगे, H 2 गुना 6 और +2, तो C6H12 +2, तो C6H14। इसका फिर क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र 1 2 3 4 5 6, कार्बन के चारों तरफ आपका हाइड्रोजन होगा, चारों तरफ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन रहेगा। इसका संरचना सूत्र हो गया किसका, C6H14 का, C6 और H14 का। उसके बाद आपका 7 नंबर पाएगा हेप्टेन का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र CnH2n और +2, C7H2 गुना 7 और +2, C7H, तो C7 हो जाएगा, H हो जाएगा आपका 16। अब इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र
संरचना सूत्र आपका हो जाता है 4 5 6 7। चारों तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा कार्बन के चारों तरफ, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो हो जाएगा ये आपका C7H16। C7 आपका हो जाएगा H16। इसके बाद आपका हो जाता है इसी तरह आपका 8 नंबर है, 8 नंबर आपका हो जाता है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का आपका क्या हो जाएगा C8H18। और पहले की तरह इसका संरचना सूत्र भी बनेगा। और 9 हो जाएगा आपका नॉनेन। तो नॉनेन का हो जाएगा C9H20। उसके बाद हो जाएगा डेकेन का हो जाएगा C10 और H22। इसी तरह आपका एल्केन का संरचना